हे कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जो कि इंडियन है ही नहीं। ये एजुकेशन सिस्टम भारत को अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया एक उपहार है, जिसका मकसद था इंडिया को बर्बाद करना, इंडिया को तोड़ना, इंडिया को लोगों को अलग अलग करना, और साथ ही में उनका मकसद था कि इंडिया के लोगों को अपना नौकर बनाना। दरअसल इंडिया में जो एजुकेशन पहले चलती थी उसका नाम था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जिसमें भारत के लोगों को ये सिखाया जाता था कि कैसे वो आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को इस काबिल बनाएं कि जीवन भर उनको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और अपनी मेहनत से खुद को सक्सेसफुल बनाया जाए। दरअसल गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में भारतीय बच्चों को 6 से 11 साल की उम्र तक एक गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जहाँ पे वो 21 या 25 साल की उम्र तक उसमें पढ़ते थे और उसके बाद एक सक्सेसफुल आदमी वाली सोच लेकर वहाँ से निकलते थे। यही कारण है जिसके कारण वो अंग्रेज भारत पर पूरी तरीके से अधिकार नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेज़ों का पहला मकसद यही था कि भारत की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद किया जाए। उन्होंने और भी कई पैतरे अपनाए, उन्होंने भारतीय लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरीके से जब भारत पर अधिकार नहीं कर पाए तो उन्होंने सोचा कि भारत की एजुकेशन सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया जाए। दरअसल 1835 से पहले अंग्रेज़ों के देश यानी कि इंग्लैंड में 1000 से भी कम स्कूल हुआ करते थे, जबकि भारत में 1 लाख से भी ज़्यादा गुरुकुल हुआ करते थे। क्योंकि भारत की एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए अंग्रेज़ चाहते थे कि भारत की एजुकेशन को पहले बर्बाद किया जाए, उसके बाद ही भारत पे हम राज कर सकते हैं। इसके बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत में स्कूल खोलना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों पे अंग्रेज़ों का राज हो चुका था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत में स्कूल खोलने स्टार्ट कर दिए और वहाँ के लोगों को ये बताया गया कि अगर आप इसमें पढ़ते हो, यहाँ से डिग्री लेते हो, तो आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आपको एक अच्छा नौकर बनाया जाएगा। और भारतीय लोगों ने वहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेज़ों का दूसरा मकसद था कि भारतीय लोगों से कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं थी। जब वो इन स्कूलों में पढ़ते थे तो भारत के लोगों की कम्युनिकेशन अंग्रेज़ों के साथ अच्छी हो जाती थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ी सीख जाते थे। इसलिए भारतीय लोगों को इन स्कूलों में डाला गया और धीरे धीरे इन स्कूलों की संख्या बढ़ती गई और भारत में गुरुकुल की संख्या घटती गई और भारतीय शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से बर्बाद होती गई। और ये सिस्टम आज तक भारत में चलता आ रहा है। आज भी भारत के लोग इसको फॉलो करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी चीज़ की हम पढ़ाई कर लें, हमको पढ़ाई में केवल यही सिखाया जाता है हम कैसे एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं, हम किस प्रकार एक अच्छे नौकर बन सकते हैं, बल्कि किस प्रकार हम एक अच्छे मालिक बन सकते हैं ये हमें कभी नहीं सिखाया जाता। किस प्रकार हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं ये हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। इसके बारे में आजकल बात हो रही है, लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले भारत के लोगों का एजुकेशन अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन किसी भी विद्यार्थी के लिए एक उसका बेस होता है, जो कि उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद करता है। अगर उसका एजुकेशन ही अच्छा नहीं हुआ तो वो कभी भी अपनी लाइफ में आगे सही से नहीं बढ़ पाता। वो केवल एक नौकरी करता रह जाता है, 50,000, 60,000, 1 लाख, कितने की भी वो नौकरी कर ले, उसको आखिरकार एक नौकर का ही दर्जा दिया जाता है। जबकि जो आदमी एक आत्मनिर्भर आदमी होता है, जो एक मालिक होता है, उसको इस बात का पता होता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है। वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता, जबकि जो नौकर होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा कामयाब लोग हैं, आपने नोटिस किया होगा, उनका हमारी शिक्षा प्रणाली से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि ज़्यादातर कामयाब लोग कौन होते हैं? या कोई बिजनेसमैन होगा, या कोई एक्टर होगा, या कोई पॉलिटिशियन होगा। इस टाइप के लोग ज़्यादा अमीर होते हैं या फिर ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं, जबकि इनके इस सक्सेस में एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं होता। आप एक चीज़ खुद सोचिए कि कोई भी आदमी कितनी भी पढ़ाई कर ले, 90% या 95% लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी एजुकेशन हमें सिखाती ही यही है कि किस प्रकार नौकर बना जाता है। जबकि भारतीय एजुकेशन सिस्टम यानी कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भारत में लोगों को एक नौकर बनना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर आदमी बनना सिखाती थी। अब आप बात करते हैं दूसरी चीज़ की। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टीचर कौन बनता है? टीचर वो आदमी बनता है जिसको लाइफ में और कुछ करने को नहीं मिलता, या फिर टीचर वो आदमी बनता है जो बनना तो चाहता है पर सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी टीचर बनने में उसको पैसे अच्छे मिलते हैं। और इसके अलावा लोगों की दूसरी सोच ये नहीं होती कि भारतीय लोगों को यानी कि बच्चों को किस प्रकार अच्छी शिक्षा दी जाए, किस प्रकार भारत के युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि सोच ये होती है किस प्रकार मुझे अच्छी सैलरी मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर टीचर की ये सोच होती है, लेकिन ज़्यादातर तो टीचर इसलिए ही टीचर बनते हैं क्योंकि सरकारी टीचर में एक अच्छी जॉब मिलती है, यानी कि अच्छे पैसे मिलते हैं।
आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आज की डेट में भारत से बहुत सारे बच्चे दूसरे देशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जबकि इतिहास में ऐसा हुआ करता था कि बाहर से लोग भारत में पढ़ाई करने आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबने सुना है, उसमें विभिन्न देशों के लोग भारत में पढ़ने आया करते थे। उस टाइम पे भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि भारत में लोग बाहर से पढ़ने आया करते थे। और आज भारत के लोग दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं। यही कारण है कि आज भारत एक विकासशील देश है और वो देश आज विकसित देश है, जो कि उस टाइम पे भारत के सामने कुछ नहीं हुआ करते थे। आप दूसरी चीज़ इसको नोटिस करते होंगे, आसपास आप देखते होंगे कि आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं, आपके पड़ोसी हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, हर कोई आपको ये सिखाता है कि एक अच्छी नौकरी लेनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है और अच्छी नौकरी लेनी है, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स ने भी यही सिखाया था और उनके पेरेंट्स ने भी उनको यही सिखाया था, क्योंकि अल्टीमेटली अंग्रेज़ों ने हमको यही सिखाया था। और अंग्रेज़ों से पहले जो लोग हुआ करते थे, जो इस शिक्षा प्रणाली में नहीं आना चाहते थे, अंग्रेज़ लोग उनके अत्याचार करते थे, उनसे मारपीट करते थे और अल्टीमेटली उनको भी इसमें ही आना पड़ता था। और आज भारत के लोग, जब भारत आज़ाद हो चुका है, उसके बाद भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं और आज हर कोई एक नौकर बनना चाहता है। अब मैं बात करूँगा, केवल ये बात कहने की नहीं है, केवल मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि आप ये एजुकेशन छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि अभी यही सिस्टम है तो आप इसको एकदम से छोड़ नहीं सकते, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं उसको आपको सोचना पड़ेगा। आप अपना समय जितना पढ़ाई में देते हैं, आप दिन रात मेहनत कर के रट के पेपर में जाके उल्टी करते हैं, तो आप दिन रात रटने से अच्छा है कुछ समय पढ़ाई में दो और कुछ समय आप खुद को डेवलप करने में लगाओ। अपनी स्किल अच्छी करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी लीडरशिप स्किल, अपनी मैनेजमेंट स्किल, पीपल फेसिंग स्किल। आजकल लोगों के सामने जाने से डरते हैं। आपने देखा होगा कि आपको कभी स्टेज में भेजा जाए तो आपको डर लगता है वहाँ जाने से, क्योंकि हमें ये कभी सिखाया ही नहीं जाता कि स्टेज में जाके कैसे बोलना है, क्या बोलना है। हमें सीधा भेज दिया जाता है, जा भाई स्टेज में जाके बोल, और हमें डर लगता है। और जो आदमी डर के बार बार बोलता है वो सीख जाता है। अगर आप इसको ही घर पे बैठ के सीखें, अपने आप को डेवलप करें, अपनी मैनेजमेंट स्किल, पीपल फेसिंग स्किल अगर अच्छी करें, तो आप लाइफ में आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप एक अच्छे मालिक बन सकते हैं, बजाय कि एक अच्छे नौकर के। आप दूसरी चीज़ सोचिए कि आप अभी केवल पढ़ाई करते हैं और हम में से बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें अपने करियर में अल्टीमेटली करना क्या है, क्योंकि हम 12th पास करने के बाद सिर्फ ये सोचते हैं एक नौकरी की तैयारी करेंगे या सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे और आखिरकार एक नौकर बन जाएंगे और हमें एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी। जबकि आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप सैलरी देने वाले बने। दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो कि 95% लोगों के मालिक हैं, जबकि 95% लोग उन 5% लोगों के लिए वर्क करते हैं। उन 5% लोगों ने ऐसा क्या किया होता है? क्या उन पे भगवान का स्पेशल हाथ होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जबकि वो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही कुछ अलग कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो ऐसे कामयाब होते हैं। वो अपने स्किल डेवलप कर रहे होते हैं, अपना दिमाग कहीं और लगा रहे होते हैं। वो केवल इस एजुकेशन में, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाते, वो उस पढ़ाई में दिमाग लगाते हैं जिससे वो कामयाब हो सकते हैं, जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करते, उससे पहले ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, पर हमें उनकी तरह सोचना पड़ेगा, उनके जैसा सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत का एजुकेशन सिस्टम यानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हमको यही सिखाती थी कि किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच के आगे बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में यार जो भी मैंने कुछ बताया है वो सब मेरे ओपिनियन है, मैंने ये सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से बताया है और जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है उसके हिसाब से बताया है। भारत में हर किसी को अपना ओपिनियन देने का अधिकार है, सो मैंने दे दिया। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर दीजिए, और नहीं है तो भी आप बता दीजिए कि क्यों नहीं है। और अगर वीडियो में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगी, और शेयर कीजिए अगर सहमत हैं मेरे से तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी अपनी सोच बदल कर अपने आप को कामयाबी के रास्ते पर ले जाएँ। बी गुड, क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।